हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान जैन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, 1 या 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषताएं हैं, वो भी पता होनी चाहिए। अगर हमको वो पता होंगी तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये इसकी विशेषताएं हैं। मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई है, जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करने की, और उसमें प्रॉपर्टीज और इसकी एप्लीकेशंस और इसकी डेफिनेशन को भी बताया हुआ है। आप पहले वो वीडियो देखिएगा जिससे आपको अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ आ जाए। इस सीरीज को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक मैं अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ। ली का बा सर का न मंगल मन जन कर फी कन को नी सन पे चापा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसे हम 8-10 बार रिपीट करेंगे तो ये लर्न हो जाएगी और इस ट्रिक से हम काफी जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक मेटल्स को उनकी सक्रियता एक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसमें इस सीरीज में मेटल्स को उनकी एक्टिविटी के ऑर्डर में रखा हुआ, तो यहाँ पर हम सीरीज को देख के कंफर्म कर सकते हैं कि किस मेटल को पहले रखा हुआ गया है, और जिस मेटल को पहले रखा गया है वो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल होगी, सक्रिय मेटल होगी, धातु। तो इस सीरीज में सबसे पहले मैग्नीशियम को रखा गया है, तो हम पहले मैग्नीशियम लिख लेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम को रखा गया है, ये एल्यूमिनियम। उसके बाद रखा गया है जिंक को, तो जिंक को लिख लेंगे। उसके बाद आयरन, तो आयरन। उसके बाद कॉपर। ठीक है, तो ये इनकी एक्टिविटी का ऑर्डर है, सक्रियता का क्रम है कि सबसे ज्यादा सक्रिय मैग्नीशियम होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम होती है, उसके बाद जिंक, आयरन, फिर कॉपर। ये ऑर्डर है इनकी सक्रियता का। तो इस टाइप से अगर हमें सीरीज लर्न होगी तो हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या CuSO4 को लोहे के बर्तन आयरन पॉट में रख सकते हैं? आंसर है, लोहे के बर्तन में CuSO4 को नहीं रखा जा सकता है क्योंकि लोहा आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय एक्टिव होता है, सो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब हम इस सीरीज में देखते हैं तो आयरन पहले है और कॉपर बाद में है, मतलब आयरन ज्यादा एक्टिव है कॉपर से। तो यहाँ पे CuSO4 को हम आयरन पॉट, लोहे के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम आयरन पॉट में CuSO4 को रखेंगे तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। कैसे? यहाँ पे CuSO4, इसकी रिएक्शन हम आयरन Fe से करते हैं, तो क्या होगा, FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस Cu, तो यहाँ पे ये कॉपर रिप्लेस्ड हो गया, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, Na2O MgO Al2O3 CuO Ag2O में कौन कौन ऑक्साइड्स हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं? यहाँ पे कुछ मेटल्स के ऑक्साइड दिए हुए हैं, देखना है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 लगेगी, ये है, आयरन से कॉपर तक प्रेजेंट मेटल्स के ऑक्साइड्स हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। तो अब सीरीज में देखते हैं, ये है आयरन। आयरन से लेके कॉपर के बीच में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किन किन मेटल्स के ऑक्साइड्स आयरन से कॉपर तक के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर CuO एंड Ag2O, ये 2 ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आयरन से लेके कॉपर तक देखना था, तो यहाँ पे आयरन कॉपर आ रहा है और Ag सिल्वर आ रहा है, तो ये ऑक्साइड्स हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स एसिड से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स अधिक एक्टिव होती हैं, देयरफॉर एसिड रिप्लेस्ड हाइड्रोजन गैस, जबकि नीचे प्रेजेंट मेटल्स ऐसा नहीं करती हैं। यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर ये सारी मेटल्स प्रेजेंट है और ये सभी मेटल्स अम्लों से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस्ड कर देती हैं, एसिड से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन सी मेटल्स यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक एसिड से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये है मैग्नीशियम और ये है जिंक। बाकी ये जो 2 एलिमेंट्स ये हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या रिएक्शन Hg प्लस H2SO4 HgSO4 प्लस H2 इज पॉसिबल, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज होगा। हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स वाटर से, हॉट वाटर से, वाटर वेपर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फ्री करती हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स हैं, ये जब वाटर से या हॉट वाटर से या वाटर वेपर जलवाष्प से रिएक्शन करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस को फ्री करती हैं। तो यहाँ पे क्या दी हुई है, मरकरी दी हुई है, और जब मरकरी की रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस को फ्री कर रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मरकरी हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है। अगर ये नीचे प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकती है। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट है वही हाइड्रोजन गैस को फ्री कर सकती है। तो यहाँ पर मरकरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन H2 से नीचे प्रेजेंट है, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिंक पर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से H2 गैस फ्री होती है, जबकि सिल्वर Ag पर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से ऐसा नहीं होता है, क्यों। फिर से वही सेम प्रॉपर्टी का यूज होगा कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट है सिर्फ वही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे जो जिंक है, ये आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, जिंक ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जिंक प्रेजेंट है, इसलिए ये H2 गैस को फ्री करता है। जबकि यहाँ पे Ag सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन गैस को फ्री करेगा ही नहीं। जिंक हाइड्रोजन गैस से ऊपर प्रेजेंट है, सो वह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, जबकि Ag चांदी ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में Cu की छड़ डालने पर सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है, क्यों। यहाँ पर ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये कलरलेस होता है, जब इसमें हम कॉपर की छड़ डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, क्यों। इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो जो कॉपर है वो सिल्वर से ऊपर प्रेजेंट है, मतलब कॉपर ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू सिल्वर Ag के। तो जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन हम कॉपर से करवाते हैं तो ये कॉपर Ag को रिप्लेस कर देता है। तो ये तो कलरलेस होता है बट ये कलरफुल हो जाता है और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। Cu इज मोर एक्टिव, देयरफॉर कॉपर रिप्लेस्ड सिल्वर एंड कॉपर नाइट्रेट बन जाने के कारण सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। कॉपर ज्यादा एक्टिव होता है इसलिए ये सिल्वर को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आयरन CuSO4 सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag व Pt ऐसा नहीं करते हैं। सिल्वर एंड प्लेटिनम ऐसा नहीं करते हैं, क्यों। यहाँ पे आयरन पहले रखा हुआ है, कॉपर बाद में रखा हुआ है, मतलब जो आयरन है ये ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जब हम Fe को CuSO4 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो आयरन है ये कॉपर के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, जबकि Ag सिल्वर एंड प्लेटिनम कॉपर से नीचे प्रेजेंट है, मींस ये कॉपर से कम एक्टिव है। इसलिए इनके सॉल्यूशन में CuSO4 के सॉल्यूशन में हम जब सिल्वर को
और प्लेटिनम को डालते हैं तो ये रिप्लेस्ड नहीं कर पाता है क्योंकि ये कम एक्टिव होते हैं, जबकि आयरन ऊपर प्रेजेंट है मीन्स ज्यादा एक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको इनकी एक्टिविटी के ऑर्डर में रखा गया है। जो एलिमेंट जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसको पहले रखा गया है, जो जितना कम एक्टिव है उसको बाद में रखा गया है। इसी अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर 2 रिएक्शन दी हुई है। SNO ये एक मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन H2 से की है तो Sn प्लस H2O 10 प्लस H2O। यहाँ पे CuO ये भी एक मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन H2 हाइड्रोजन से करवाई Cu प्लस H2। तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करेंगे। आयरन से कॉपर तक प्रेजेंट मेटल्स हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाती हैं। मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम जब H2O से करवाएंगे तो ये रिप्लेस्ड हो जाएगी। तो ये वाली सेकंड जो रिएक्शन है ये पॉसिबल, ये रिएक्शन सेकंड वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर का। सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है जबकि मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, क्यों। यहाँ पर 5th प्रॉपर्टी का यूज होगा। हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट मेटल्स वाटर से हॉट वाटर से वाटर वेपर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को फ्री करते हैं। फिर इसी 5th पॉइंट में एक पॉइंट है, सोडियम तक की मेटल्स वाटर से ही रिएक्शन कर लेती हैं, जबकि मैग्नीशियम से आयरन तक की हॉट वाटर से रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोडियम हॉट वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है जबकि मैग्नीशियम हॉट वाटर से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे ये सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम प्रेजेंट है, मीन्स सोडियम ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ये सोडियम कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन नॉर्मल वाटर से ही रिएक्शन कर लेता है, जबकि अगर हमें मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए हॉट वाटर का यूज करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम कम क्रियाशील होता है। सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है एंड ये अधिक एक्टिव भी होता है, सो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम कम एक्टिव होता है, सो ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हमें सीरीज लर्न होगी तो बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको सीरीज लर्न करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा वीडियो बनाया है, उसमें पूरे अच्छे से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है, एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन किया गया है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन भी है। तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं।